शेयर हैं, 236 के भाव से इन्होंने लिए थे। क्या करना चाहिए इनको? जी दीपक जी। देखिए दीपक जी, जोमेटो इस समय एक बहुत क्रूशियल लेवल है जोमेटो के अंदर 240 का। इनकी खरीद से ऊपर का लेवल जरूर है, बट इस लेवल को जोमेटो तकरीबन पिछले 4 महीने से मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छे से कमजोरी जब भी आती है तो 240 पर आकर ये यहाँ पर रुक जाता है। अगले कुछ दिनों तक इन्हें ये देखना चाहिए कि 240 से ऊपर फिर से अगर ये स्टॉक थोड़ी मजबूती दिखाने की कोशिश करता है तो हमें रखना है, और अगर 240 के लेवल को ये नहीं टिक पाता है, अगर उससे नीचे निकलने की कोशिश करता है, तो फिर हम कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर से आप एग्जिट कर सकते हैं। थोड़ी गिरावट हमें बढ़ती हुई टोमेटो के अंदर फिर दिख सकती है। ठीक है, 240 से नीचे जाता है तो आप सेल कर दें, ये राय है। अगले हमारे पास जो ईमेल आया है सर, वो प्रसेनजीत दास का है, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से। आईआरएफसी के इनके पास शेयर हैं, 1000 शेयर हैं। इन्होंने 146 के भाव से खरीदे थे। क्या राय रहेगी सर इनके लिए? जी, आईआरएफसी में देखिए दीपक जी, थोड़ी सी कमजोरी है। ऊपर से कोई भी पुल बैक या रिकवरी इस शेयर के अंदर सस्टेन नहीं हो पा रही है। तो एंड जब तक अब ये 150 के लेवल से ऊपर नहीं निकल जाता, तब तक हमें बहुत ज्यादा मजबूती भी आईआरएफसी के अंदर एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा अगर यहाँ पर राइज या रिकवरी छोटी सी काउंटर के अंदर देखने को मिलती है, तो हमें वहां से इस शेयर से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, निकलने के मौके ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, अगर रिकवरी होती है तो निकल जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। अगले ईमेल पर पहुंचते हैं। शिवजीत सिंह का ईमेल है, भुवनेश्वर से इन्होंने भेजा है। आईओसी इनके पास है, 1000 शेयर 165 के भाव से इन्होंने लिए थे। क्या राय रहेगी सर इनको? जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, ये पूरा स्पेस ही जो मैं देख रहा हूँ, पीएसयू से जुड़े काउंटर्स काफी समय से कमजोरी के अंदर है दीपक जी। नीचे के लोअर लोज हम टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर कहते हैं कि ये बनते हुए यहाँ पर हमें इन सभी सेक्टर्स काउंटर्स के अंदर दिख रहे हैं। इसी तरह से आईओसी के अंदर है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जरूर है 130 का, जिसके बिल्कुल करीब, जिसके बिल्कुल ऊपर ही ये स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी यहाँ से रिकवरी अगर आ जाती है तो यहाँ से भी हमें कहीं ना कहीं एग्जिट के ही मौके देखने चाहिए, क्योंकि अगर 130 का लेवल भी यहाँ से टूट जाता है तो ये गिरावट और गहराती हुई आईओसी के अंदर हमें दिख सकती है। जी, 130 के लेवल से एग्जिट की राय है। अगले ईमेल हमारा है नबील का, दिल्ली से। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शेयर हैं इनके पास सर, 270 शेयर हैं और 258 के भाव से इन्होंने खरीदे थे। क्या करना चाहिए इन्हें? जी बिल्कुल। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, यहाँ पर देखिए जी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स अब ऊपर से जिस तरह से पिछले कुछ समय में गिरा है, दीपक जी देखिए, बाजार की गिरावट के साथ काफी नीचे आया है। इनफैक्ट पिछले 3 महीनों से काउंटर के अंदर 4 महीनों से काफी गिरावट है, बट ये लेवल बहुत अच्छा है इस स्टॉक के अंदर 225 का। इन्होंने, आपने बताया 255-56 के आसपास शायद बाय किया हुआ है। 258 का सर। 258, जी बिल्कुल। तो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर इन्हें नजर रखनी है। अगर यहाँ से ये एक लास्ट मौका है इस काउंटर के पास, यहाँ से एक अगर एक अच्छी रिकवरी आ जाती है तो ठीक है, बट यहाँ से उस इस पोजीशन को वो 220 का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। अगर 220 से नीचे निकल जाएगा, दैट मींस कि थोड़ी कमजोरी इस स्टॉक के अंदर हो जाएगी, बट यहाँ से अच्छे खासे चांसेस रिकवरी के लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अंदर बन सकते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल है मिंटू कुमार का, रांची से इन्होंने भेजा है। IREDA किया, इनके पास 1000 शेयर है एल्डा का, और 90 के भाव से इन्होंने खरीदा था। क्या करना चाहिए सर इनको? जी, अच्छा खासा मुनाफा इन्हें नीचे के लेवल से हो रहा है। ऐसे में अब मैं थोड़े से बड़े लेवल्स की अगर मैं बात करूं इनकी पोजीशन के हिसाब से, तो यहाँ से स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत बाजार की वजह से गिरावट जरूर आई है दीपक जी, बट ओवरऑल ट्रेंड अगर हम लंबे समय का ट्रेंड देखें तो इस काउंटर के अंदर अच्छा है। अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स के आसपास में भी ये काउंटर अभी आ चुका है। तो ऐसे में इस स्टॉक को इन्हें बिल्कुल होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि इनकी कॉस्ट काफी नीचे की है, तो छोटी मोटी उतार चढ़ाव बने रहेंगे। ओवरऑल इरेडा के अंदर इन्हें कहीं ना कहीं अप ट्रेंड का फायदा मिलता रहेगा, स्टॉक ऊपर ही जाता रहेगा। बिल्कुल। अगला सवाल पंकज का है, मुंबई से। CDSL के शेयर हैं सर, 200 शेयर इनके पास हैं, 1950 के भाव से लिए थे इन्होंने। क्या राय रहेगी इनके लिए? जी, 1950 के भाव से अगर इन्होंने, थोड़ी सी खरीद इनके ऊंचे लेवल्स पर है। देखिए दीपक जी, इन्हें थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से जब पोजीशन ले तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस की नजर में जरूर रख लें। यहाँ पर 1600 का लेवल जो है आज इस स्टॉक ने तोड़ दिया है। दीपक जी देखिए, मंडे के सेशन में हमें इस चीज पर नजर रखनी होगी कि अगर ये तुरंत 1600 के लेवल से ऊपर आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं जरूर इसके अंदर हमें टर्न अराउंड बनता हुआ दिखेगा। वरना जिस तरह की गिरावट हमने इस काउंटर के अंदर देखी है, थोड़ी सी कमजोरी जरूर बनी हुई है।
एंड जिस तरह के ऊपर के लेवल्स पर इन्होंने बाय किया हुआ है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हें सेल ऑन राइज या फिर जैसे ही ऊपर निकलता है अपनी एग्जिट की स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एग्जिट की स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करें, पंकज जी को राय है। अगला सवाल इश्तियाक का है मुंबई से। एचसीसी के शेयर हैं सर इनके पास, 3000 शेयर हैं, 44 रुपए 40 पैसे के भाव से इन्होंने लिए थे, क्या करने की राय रहेगी? जी, 44 रुपए 40 पैसे के भाव से इन्होंने लिए हुए हैं, यही बताया आपने दीपक जी? हाँ जी। जी, बिल्कुल। देखिए एचसीसी के अंदर भी बिल्कुल वही स्थिति है। बाज़ार के अंदर लगभग सभी स्टॉक्स के अंदर अभी हम देख रहे हैं कि बाज़ार की जिस तरह से हमने गिरावट आती हुई देखी है, सभी स्टॉक्स ने इस गिरावट के अंदर थोड़ी-सी हीट फेस की है। तो इसी तरह से एचसीसी भी है, थोड़ा-सा नीचे आया है बट अच्छे खासे अब सपोर्ट्स के आस-पास में है। इन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि 34 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पिछले मैं देख रहा हूँ कि अप्रैल से अभी तक जब भी ये 34 के आस-पास में आता है, तो अच्छा खासा टर्नअराउंड हम इसके अंदर बनते हुए देख लेते हैं। अगर 34 के लेवल को ये रिस्पेक्ट करता रहेगा तो स्टॉक के अंदर फिर से एक अच्छी रिकवरी आने की उम्मीद बिल्कुल बन सकती है। बिल्कुल, यानी होल्ड करें, आगे रिकवरी की उम्मीद है। प्रकाश का सवाल है अगला पुणे से। वोडाफोन आइडिया के शेयर। और ट्रेडर साहब ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है ना, तो वोडाफोन का ये स्टॉक गिर चुका है बट फिर भी ये स्ट्रक्चर यहाँ से इतना बुरा नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर थोड़ी सी पुश की इस काउंटर को जरूरत है। 8 रुपए से ऊपर जैसे ये निकलेगा जी। एक अच्छी बड़ी मूव इस काउंटर के अंदर आ सकती है। तो वोडाफोन के अंदर इस समय बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें आराम से वोडाफोन के शेयर्स को होल्ड किया जा सकता है क्योंकि चार्ट्स को देखकर, स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि गिरावट की बहुत ज्यादा जगह यहाँ से वोडाफोन के अंदर बची हुई है। बिल्कुल, यानी वोडाफोन को होल्ड करने की राय है। और अभी लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी शारदा से जानेंगे सोमवार के लिए ऑप्शन कॉल्स। आप बने रहिए इसी बिजनेस के साथ। नमस्ते। अगस्त 2014 से अगस्त 2018